अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने एक्सपेंस वगैरह जो डेली के अखराजात वगैरह किस तरह ऐड करेंगे सिस्टम में। और दूसरा हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड करेंगे, सप्लायर या कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस वगैरह जो सबका जो खराजात होते हैं उनके। आप देखेंगे आप सिस्टम पहले आप यूज़ नहीं कर रहे थे, अब अभी आप सिस्टम पर आए हैं तो जारी बात है, आपका अगर कारोबारी बंदे हैं तो किसी कस्टमर से आपका पहले ही उधार खाता चल रहा होता है, किसी कस्टमर ने आपको पैसे देने होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि सिस्टम में आपने कस्टमर का नेम वगैरह फीड कर लिया, फिर आप चाहते हैं कि उसका जो सबका खाता है मैं वो भी उसको ऐड कर लूँ, ठीक है जी, ताकि मैं उसका जो है ना बैलेंस वो ना मेंटेन रहे सारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कस्टमर का किस तरह ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, सप्लायर का भी सेम ही है, ठीक है जी। फ़र्ज़ करेंगे मैंने कस्टमर ओपन कर लिया, मैं यहाँ पर कस्टमर नया कस्टमर बना रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे कि मैंने कस्टमर बना रहा हूँ यहाँ पर फ़हाद अली, और मैं यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद है हमारे पास से CNIC नंबर, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद NTN नंबर दे सकते हैं आप। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओपनिंग बैलेंस होता है इसका जो है ना, जो खाता जो चल रहा है आपसे, मतलब कि सिस्टम पे आप अभी आए हैं, पहले आपका जो खाता चल रहा था मैनुअली उससे, ठीक है, किताबी खाता जिसको कहते हैं, किताबी खाता चल रहा था। अब आप चाहते हैं कि सिस्टम में सेव कर रहा हूँ, तो मैं ये बता दूँ सिस्टम को कि अली ने मेरा इतना बैलेंस देना है अभी, ठीक है जी, ताकि मैं उसका जो आगे जो भी सेल वगैरह मेरे से लेता है, उधार लेता है कुछ वगैरह, वो कंटिन्यू रहे इससे, ठीक है। फॉर करने अभी फाद अली ने मेरा 10,000 रुपये देना, तो मैं क्या करूँगा 10,000 रुपये इसके ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दूँगा और मैं इसको सेव कर दूँगा। ये मैंने किया तो मुझे सिस्टम में सेव हो चुका है, ये फाद अली देखेगा और इसका जो बैलेंस है वो 10,000 रुपया मैंने सेव ओपनिंग बैलेंस सेव कर लिया, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर कस्टमर का आपने देना है, कस्टमर के पैसे आपने देने हैं, तो आपका बैलेंस माइनस में लिखेंगे, यही बैलेंस देखेगा। अगर मैं SLD पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए इसका मैंने देना है 4,000 रुपया, मैंने माइनस में बैलेंस लिख दिया। माइनस मीन्स कि हमने देने होते हैं, प्लस का मतलब कि हमने रिसीव करने होते हैं, तो ये अकाउंटिंग का फॉर्मेट होता है। माइनस मीन्स के हमने जो पैसे हैं वो कस्टमर को अदा करने हैं या सप्लायर को अदा करने हैं, और प्लस में जो पैसे जो अमाउंट की जैसे 10,000 रुपये प्लस में था, हमने जो है लेने हैं, रिसीव करने हैं। इसी तरह आप सप्लायर का जब अकाउंट ऐड करेंगे, इसी तरह सप्लायर का जो बैलेंस है आप ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे कितने पैसे आपने सप्लायर के अदा करने हैं, उसे लेने हैं। अगर आपने सप्लायर से पैसे लेने हैं तो आप उसका बैलेंस प्लस में लिखेंगे, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सप्लायर को आपने अदा करने हैं तो बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस जो अदा करने हैं, जितने अभी पैसे जो उसका खाता चल रहा है आपसे, तो आपने माइनस माइनस का साइन डालना है, जो डैश होता है डैश डालकर और यहाँ पे अपने अमाउंट लिख देनी है और इसको आपने सेव कर देना है। तो इस तरह आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका सेव हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम देखते हैं जी हम एक्सपेंस वगैरह डेली के अखराजात रोज़मर्रा के वो किस तरह ऐड करेंगे, जो एक्सपेंस वगैरह हमारे होते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले तो एक्सपेंस टाइप बना लेंगे कि आपके पास एक्सपेंस टाइप जैसे कि बिल वगैरह हैं, आपके पास जो है रेंट वगैरह है या कुछ भी है, आप एक्सपेंस टाइप बना लेंगे। उसके लिए आप फाइल में जाएंगे और बेसिक डाटा में और एक्सपेंस टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो तो भी एक्सपेंस टाइप आप डिफाइन कर लेंगे, जैसे बिल मैंने डिफाइन किया, रिपेयरिंग डिफाइन किया, मैं रेंट कर लेता हूँ एक्सपेंस टाइप। उसके बाद मैं क्या नाम है यहाँ पे टी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके एक्सपेंस टाइप आप एक दफ़ा बना लेंगे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आगे मैं बताता हूँ किस तरह आप यूज़ करेंगे। अब देखिए फिर आपने एक्सपेंस पे क्लिक कर देना। अब जो भी आपने एक्सपेंस टाइप्स बनाई होंगी ना, तो वो आप लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए एक्सपेंस टाइप जैसे बिल है, रिपेयरिंग है, रेंट है, टी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर बिल है और यहाँ पर मैंने बिल अदा किया 4,000 रुपये का लिख दिया, और मैंने रिमार्क्स में लिख दिया मैंने कौन सा बिल अदा करूँ। फ़र्ज़ करें मैंने बिजली का बिल अदा किया, और रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, रेफरेंस नंबर बिल का ये था ETC, या TRX लिख दें कि ये थी, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपना जो है ना डेली के जो अखराजात वगैरह सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेव कर लिया। उसके अलावा अगर मेरे पास टी के कुछ चाय पानी का कुछ खर्चा है, देखिए मैंने 100 रुपये मेरा लगा, ठीक है। फर्ज करिए मैंने लिख दिया जाए गेस्ट आए थे, ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। इस तरह आपका जो एक्सपेंस वगैरह आपका सेव होता रहेगा, ठीक है। आपके रोज़ जो अखराजात वगैरह हैं, आपके एक्सपेंस वगैरह आपके सेव होते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया कि ओपनिंग बैलेंस वगैरह हम किस तरह कस्टमर बनाएंगे, किस तरह के सप्लायर किस तरह बनाएंगे, उनका जो ओपनिंग बैलेंस वगैरह किस तरह डिफाइन करेंगे, और एक्सपेंस वगैरह अब मैं किस तरह से ऐड करेंगे।
ठीक है जी। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।